नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पैरेलल कोचिंग में। आज अपन जो मैथ्स का 10th वाले रिवीजन कर रहे हैं उसमें अपन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 और 8 का रिवीजन करेंगे। इससे पहले अपन ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वाले चैप्टर का रिवीजन कर लिया है। जिसने वो रिवीजन वाली क्लास नहीं देखी है कृपया वो क्लास देख लें। इसके अलावा आज अपन जो रिवीजन करेंगे वो रिवीजन में अपना रहने वाला है सबसे पहला चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ जो कि आपको एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। नंबर 1, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक तो मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक, अगर आपसे पूछे मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं तो आप आंसर बताना 0,0। नंबर 2, आपसे पूछे x एक्स पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, x एक्स पर स्थित बिंदु के निर्देशांक अगर आपसे पूछे तो आप बताना x, 0। नंबर 3, x एक्स पर स्थित बिंदु की अगर आपसे समीकरण पूछे कि x एक्स पर स्थित बिंदु की समीकरण क्या होगी तो आप बताना y बराबर 0। क्या होगी? y बराबर 0। इसके अलावा आपसे पूछे y एक्स पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, अगर आपसे पूछे y एक्स पर स्थित बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे तो आंसर होगा 0,5। अगर आपसे पूछे y एक्स पर स्थित बिंदु के समीकरण क्या होगी तो इसका आंसर बताना x बराबर 0। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसका आप ध्यान रखेंगे। नंबर 6, आपसे पूछे कि दूरी सूत्र लिखिए। क्या लिखिए? दूरी सूत्र लिखिए। दूरी सूत्र में आप बताना √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। या आप चाहो तो स्क्वायर से भी लिख सकते हैं √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आपसे पूछे कि विभाजन सूत्र बताइए। विभाजन सूत्र आपका ध्यान रखें, एक तो होता है अंतर विभाजन सूत्र, ये तो होगा आपका x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस का m2 और y के बराबर हो जाएगा m1 y2 प्लस का m2 y1 अपॉन m1 प्लस का m2। ये तो है आपका अंतर विभाजन सूत्र। अगर प्रश्न ऐसे पूछे कि बाह्य विभाजन सूत्र बताइए, तो आप बताना x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटेगा m1 माइनस का m2 और y बराबर बताना m1 y2 माइनस का m2 y1 बटेगा m1 माइनस का m2। यानी कि अंतर विभाजन में प्लस आता है ऊपर और नीचे और बाह्य विभाजन में ऊपर और नीचे क्या आएगा? माइनस आएगा। इसका आप ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे कि नेक्स्ट और इस चैप्टर में से और क्या पूछा जा सकता है आपको एग्जाम की दृष्टि से, और क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो कुछ और महत्वपूर्ण अपन फैक्ट के बारे में बात करते हैं जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपसे पूछ ले कि मध्य विभाजन सूत्र लिखिए। मध्य विभाजन सूत्र क्या होगा तो आप बताएंगे। मध्य विभाजन सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस का
x2 बराबर बटे में 2 और y बराबर होता है y1 प्लस का y2 बटे में 2। ये दो फॉर्मूले आप ध्यान में रखेंगे भाई, x और y का फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे मध्य विभाजन के लिए। इसके अलावा आपसे पूछे कि जब किसी त्रिभुज के बिंदु, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक a x1, y1, b x2, y2 और c x3, y3 दिया हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? तब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। यानी कि जब निर्देशांक दे रखे हो आपको a, b और c बिंदु के, जो त्रिभुज है आपका त्रिभुज एबीसी के अगर आपको निर्देशांक दे रखे हो तो ऐसी स्थिति में उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र अपन काम में लेंगे? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे ये त्रिभुज हो गया a, b और c, a के निर्देशांक x, x1, y1, b का हो गया x2, y2 और c का हो गया x3, y3। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ये आपका हो जाएगा 1/2 कोष्टक x1 कोष्टक y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2। ये आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है, आपको ध्यान में क्या रखना है, 3 नंबर होते हैं 1, 2 और 3। तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको ऐसे बोलना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। जैसे आप 2 से स्टार्ट किया तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 से स्टार्ट किया 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। जैसे कि यहाँ x1 ले लिया तो y का 2 आएगा और y का 3 आएगा, 1, 2 और 3 आ गया। क्योंकि अपन x को बाहर ले रहे हैं तो अंदर कोष्टक में y आएगा, अगर आप y को बाहर लेते हैं तो अंदर x बाहर आ जाएगा। जैसे 2, 2 के बाद 3 और 1, 2, 3, 1, या 3 लिया 3, 1, 2, 3, 1, 2। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। इसके अलावा आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि तीन बिंदु सरेख होते हैं यदि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 आ जाए। यानी कि जब भी आपको सरेख की कंडीशन दे रखी होगी ऐसी स्थिति में आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल हो जाएगा 0। अर्थात आपको 3 बिंदु दिए होंगे और 3 बिंदुओं में आपको कह देंगे कि सिद्ध कीजिए कि ये सरेख है। ऐसी स्थिति में आपको उन तीनों त्रिभुजों के जो निर्देशांक दे रखे हैं उनको लेकर त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाकर आप कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने पर आपका 0 आंसर आना चाहिए। 0 आंसर आता है तो वो सरेख है और 0 आंसर नहीं आता है ऐसी स्थिति में वो बिंदु सरेख नहीं होंगे, इसका आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो दूरी सूत्र है उस दूरी सूत्र से संबंधित आपके प्रश्न बन सकते हैं, दूरी सूत्र से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। वो प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, सिद्ध करने वाले प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उस पर आप महत्वपूर्ण फैक्टर ध्यान रखेंगे। जैसे कि आपसे पूछे कि दूरी सूत्र का उपयोग करके सिद्ध कीजिए। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या क्या सिद्ध करवा सकता है, आपसे पूछ सकता है आयत है ऐसा सिद्ध कीजिए, दूसरा वर्ग है ऐसा सिद्ध कीजिए, तीसरा समचतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है
ऐसा सिद्ध कीजिए। समांतर चतुर्भुज ऐसा सिद्ध कीजिए। नंबर 4 आपसे पूछा जा सकता है एक सम चतुर्भुज है, ऐसा सम चतुर्भुज है, ऐसा सिद्ध कीजिए। यानी कि आपको प्रश्न में 4 बिंदुओं के निर्देशांक ABCD ऐसे करके 4 बिंदु दिए होंगे और उनके निर्देशांक दिए होंगे और कहेगा सिद्ध कीजिए कि ये एक आयत के शीर्ष है, या फिर सिद्ध कीजिए कि ये वर्ग के शीर्ष है, सिद्ध कीजिए कि ये समांतर चतुर्भुज या फिर समचतुर्भुज के शीर्ष है। चारों ही स्थिति में आपको क्या ध्यान रखना है, कुल मिलाकर 6 दूरियां आपको निकालनी है। जैसे आप इसका कच्चा चित्र बनाएंगे, कच्चे चित्र आप ऐसे बनाएंगे A B C और D ऐसे, और 2 इसके विकर्ण भी आप बनाएंगे, 2 इसके क्या बनाएंगे विकर्ण भी। इस प्रकार से आप इसकी चारों स्थिति में जिसका नाम जो भी ABCD PQRS जो भी नाम दे रखा हो उस नाम के अनुसार कच्चा चित्र बनाकर आपको टोटल 6 दूरियां निकालनी है। कितनी दूरियां निकालनी है? 6 दूरियां। अब 6 दूरियां कौन कौन सी होती है, तो आपको निकालना है AB BC CD और DA। 6 तो आपको भुजा, 4 तो आपको भुजा निकालनी है और 2 आपको विकर्ण निकालने हैं, AC व BD। AC और BD करके आपको 2 विकर्ण निकालने। तो 4 तो आपको भुजाएं निकालनी है और 2 आपको विकर्ण निकालने हैं। चारों ही कंडीशन में आपको ये काम करना है। फर्क क्या पड़ेगा, जब आपसे आयत पूछेगा, आयत की कंडीशन में इनमें से 2 दूरियां बराबर आएगी और विकर्ण भी आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। यानी कि आपको पता है कि वो आयत में क्या होता है, आपने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो सीधी सी बात है कि इसमें 2 भुजाएं बराबर आएंगी और दोनों विकर्ण भी क्या आएंगे, बराबर आएंगे। जब वर्ग की बात करेगा तो वर्ग में आपको क्या करना है, चारों भुजाएं तो बराबर आएगी और दोनों विकर्ण है, ये विकर्ण भी आपस में बराबर आएंगे। यानी कि भुजाओं के बराबर विकर्ण नहीं आएंगे, विकर्ण आपस में बराबर आएंगे, चारों भुजाएं अलग बराबर आएंगी। समांतर चतुर्भुज में भी आपने सामने की भुजाएं बराबर होती है, अर्थात ये जो 4 दूरियां निकालेंगे, चारों दूरियों में से 2 दूरियां तो आपस में बराबर आएगी और जो विकर्ण है आपका, ये विकर्ण आपका अलग अलग आएगा। ध्यान रहे आयत और समांतर चतुर्भुज में ये अंतर है, इसमें भी 2 भुजाएं बराबर आएगी, इसमें भी 2 भुजाएं आपस में बराबर आएगी, लेकिन इसमें विकर्ण बराबर आएंगे और इसमें विकर्ण बराबर नहीं आएंगे। सेम कंडीशन वर्ग और समचतुर्भुज में रहेगी, इसमें भी 4 भुजाएं बराबर आएगी, इसमें भी 4 भुजाएं बराबर आएगी, लेकिन इसमें विकर्ण बराबर आते हैं और इसमें विकर्ण बराबर नहीं आते। तो विकर्ण बराबर आते हैं तो वर्ग बता देना, और विकर्ण बराबर नहीं आते हैं तो आप क्या बता देना, समचतुर्भुज बता देना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर है इस चैप्टर से संबंधित, जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपका प्रश्न आसानी से वहां सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 जो है, इस चैप्टर नंबर 8 के भी मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण फैक्टर एग्जाम की दृष्टि से बता देता हूँ, जो कि आपको ध्यान में रखने। क्या क्या ध्यान में रखना है, चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमितीय अनुपात। ये नंबर 1 पे आपको क्या ध्यान में रखना है, आप इसका ध्यान में रखेंगे, कुछ बेसिक चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। नंबर 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा होता है। नंबर 3 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये ऐसे सूत्र है जो कि आपको सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसका आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा आपको जो मान की सारणी है, त्रिकोणमितीय जो मान की सारणी है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 और 90 डिग्री के जो मान की सारणी आपको दे रखी है किताब में, उससे संबंधित भी आपको छोटा एक प्रश्न पूछा जा सकता है या बड़ा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखें आपको सभी के मान पता होना चाहिए, यानी कि ये टेबल भी आपको अच्छे से करके जानिए। इसके अलावा प्रश्न आपके किस प्रकार से बनते हैं, इसमें ज़्यादा सूत्र नहीं है, लेकिन प्रश्न आपके किस प्रकार से पूछे जाते हैं उसका आप ध्यान रखेंगे कि कुछ इस प्रकार के प्रश्न आप पढ़ के जाएंगे तो सही रहेगा। जैसे कि आपको कह दिया यदि सेक थीटा बराबर क्या है 13/12 तब साइन थीटा व
tan थीटा का मान बताइए, tan थीटा का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया। इस टाइप का प्रश्न आपके बड़े प्रश्नों में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए आप 3 नंबर वाले प्रश्न में। तो आपको क्या करना है कि दैट वी नो साइन दिया है कि sec थीटा बराबर 13/12, तब sec थीटा बराबर क्या होता है, sec किसका उल्टा होता है, cos का, और cos क्या होता है, आधार बटेगा कर्ण, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण बटेगा आधार। तब आपका k बराबर हो जाएगा 13a और a बराबर हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा आपका 12a। दैट्स वी नो, या चूंकि अपन जानते हैं, चूंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि ऐसा जो प्रश्न आएगा उसमें से आपको कर्ण आधार और लंब में से कोई सी दो चीज गिवन होगी और तीसरी चीज अपने को निकालनी है, ध्यान रखिए। तो आपका केस का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 13 a का स्क्वायर बराबर लंब अपने को नहीं देखा है तो l स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर मतलब 12 a का स्क्वायर। यहाँ से अपन करेंगे 169 a का स्क्वायर l स्क्वायर प्लस 144 a का स्क्वायर। यहाँ से l स्क्वायर 169 a स्क्वायर माइनस 144 a स्क्वायर। यहाँ से आप करेंगे l स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25 a स्क्वायर। जब इसका रूट निकालेंगे तो रूट आ जाएगा अपना 5a। इस प्रकार से आपको सबसे पहले लंब कर्ण और आधार तीनों की वैल्यू आपको निकालनी है, उसके बाद चाहे कुछ भी पूछे आप आसानी से बता सकते हैं। तब sin थीटा बराबर क्या होता है l अपॉन k। तो sin थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, l की वैल्यू कितनी आई अपनी, l की वैल्यू कितनी आई, l की वैल्यू आई 5a और k की वैल्यू कर्ण की वैल्यू कितनी थी 13a। ऐसे a कर जाएगा क्या आ जाएगा 5/13। इस तरह आपसे पूछे tan थीटा बराबर क्या होता है, tan अपन जानते हैं n अपॉन a, l का मतलब 5a, a का मतलब 12a, ऐसे a कट गया, क्या आंसर आ जाएगा 12/a। इस प्रकार से प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है कि ये आपके बड़े प्रश्नों में 3 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है, इस टाइप का ध्यान रखेंगे आप। इस टाइप के प्रश्नों को आप देख के जरूर जाएंगे। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न में आपको करवाने की कोशिश करता हूँ जो कि आपको पढ़ के जाने हैं एग्जाम में। आपसे पूछा जा सकता है जैसे कि cos 45/sec 30 प्लस cosec 30 का मान बताइए, इसका मान क्या होगा। ये इस टाइप का यानी सारणी से संबंधित प्रश्न भी आपको पूछा जाएगा, एक आध प्रश्न, यानी कि आपको टेबल के मान पता होना चाहिए। तो सबसे पहले दैट्स वी नो cos, या अपने को जब स्क्रॉल करेंगे तो अपने को पता होना चाहिए cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। cos 45 का मान सारणी से लिख रहा हूं मैं सीधा, आपको सारणी देख के जानी अच्छे से। cos 45 का मान होता है 1/√2। sec 30 का मान क्या होता है, sec किसका उल्टा होता है, अगर आपको याद नहीं है तो आप sin और cos या 10 तक 3 तक याद कर लीजिए, फिर उनको उल्टा करके आप याद कर सकते हैं। यहाँ से आप sec किसका उल्टा होता है cos, और cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, तो उसका उल्टा करेंगे तो 2/√3। यहाँ से cosec 30 यानी ये sin का उल्टा होता है, sin 30 का मान होता है 1/2, तो cosec 30 का हो जाएगा 2/1। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे 1/√2 अपॉन √3 का एलसीएम आ जाएगा, √3 का एलसीएम आएगा 2 प्लस का 2√3 आपका यहाँ से सॉल्व करने को होगा। इसके बाद ये हो जाएगा 1/√2 और ये √3 नीचे वाली चीज ऊपर गई और ये हो जाएगा 2 प्लस का 2√3। अब यहाँ पर ही आपको आंसर नहीं देना है, ध्यान रखिए नीचे की संख्या रूट में आपको नहीं रखनी है, नीचे की संख्या को रूट जो भी रूट की संख्या है उसको आपको हटाना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे भाई, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण कर देंगे, हर का परिमेयकरण का मतलब हो गया √3 अपॉन में √2 और ये हो गया 2 प्लस का 2√3। जैसे हर का परिमेयकरण करेंगे ये हो जाएगा √2 2 प्लस का 2 माइनस का, यहाँ प्लस है तो माइनस से करना है, √3 अपॉन √2 2 माइनस का 2√3। आप चाहे तो यहाँ से कॉमन भी ले सकते थे, एक ही बात है।
यहाँ से इसको इससे किया तो रूट का हो गया 6, ये हो गया 2 माइनस का 2 रूट 3, रूट 2 और रूट 2 तो हो गया 2 और ये हो गया आपका रूट 2 प्लस का 2 रूट 3 और 2 माइनस का 2 रूट 3। यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे रूट 6 इंटू 2 कॉमन लिया 1 माइनस का रूट 3 बच गया। यहाँ से आप 2 और ये a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर फॉर्मूला आपका बन जाएगा। यहाँ से 2 से 2 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा रूट 6 1 माइनस का रूट 3 और ये हो जाएगा 4 माइनस का ये 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 3, ये हो जाएगा 12। यहाँ से आप कह सकते हैं इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट की 6 1 माइनस का रूट 3 अपॉन में यहाँ से कितना बचेगा भाई, यहाँ से बचेगा माइनस का 8, कितना बचेगा माइनस का 8। आप चाहो तो इस माइनस को हटा सकते हो, ऊपर वाले जो कोष्टक में लिखी हुई संख्या है इसको अगर उल्टा कर देते हैं तो नीचे वाला प्लस हो जाता है, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस माइनस कर देता है, यानी आप ये ध्यान रखो इसको उल्टा कर दो ये माइनस वाला हट जाता है, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नीचे रूट की संख्या को आपको हटाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस टाइप के जो मान से संबंधित प्रश्न हुआ है उन प्रश्नों को भी आपको देख के जाना है। इसके बाद कुछ और प्रश्न मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार के प्रश्नों को आपको देख के जाना है। जैसे कि त्रिकोणमितीय अनुपातों न्यून कोणों, त्रिकोणमितीय अनुपातों के न्यून कोण अनुपात, यानी कि त्रिकोण जो आपके न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको भी आप ध्यान में रख के जाइए। नंबर 1 क्या ध्यान में रखेंगे, आप ध्यान में रखेंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा। नंबर 2 कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, आप बताएंगे साइन थीटा। नंबर 3 टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा। नंबर 4 कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, आप बताएंगे टेन थीटा। इसके अलावा सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, आप बताएंगे कोसेक थीटा। नंबर 6 कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, आप बताएंगे सेक थीटा। इस प्रकार से ये फॉर्मूले भी आप देख के जाएंगे, साइन का कोस होता है, कोस का साइन होता है, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। सिंपल क्वेश्चन आपका इससे संबंधित पूछा जाएगा। जैसे कि आपको कह दिया बताइए टेन 26 अपॉन टेन 64 की वैल्यू बताइए, इसका मान बताइए। सिंपल में आपको ये पूछ लिया तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कोड करना है टेन 26 अपॉन कोड 64 का मान कितना होगा, कुछ नहीं करना है। जब भी आपको प्रश्न में टेबल में अपने कितने मान है 0 30 45 60 और 90, जब भी आपको प्रश्न में इन मान के अलावा कोई दूसरा मान दिखे 26 64 52 53 58 ऐसा कोई मान दिखे तो आप ये न्यूटन वाले फॉर्मूले काफी लेना। यहाँ से आप thus we know tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा, और कोट ये 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे कि ये जो tan लिखा हुआ है मैंने tan, इसको 90 में से कितना बाकी निकालेंगे 26 आ जाए, 90 में से 64 माइनस करो तो आपका क्या रहेगा 26 आ जाएगा, नीचे वाला कोट 64, यानी कि ये 10 लिखा हुआ है 10 में से 90 में से कितना बाकी निकालना है कि ये आ जाए, तो 90 में से जो नीचे संख्या लिखी होती है वही माइनस करना होता है। अब ये फॉर्मूला बन गया 10 90 माइनस 64 कितना देगा 10 36 आ जाएगा, और ये 10 90 माइनस थीटा ये थीटा हो गया, ये फॉर्मूला बन गया, ये क्या बन गया 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, यानी कि कोट 64 अपॉन में कोट 64, इससे कोट से कोट कट गया, आंसर कितना आएगा भाई 1 आएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को भी आप देख के जाना। इसके अलावा सिद्ध करने वाले जो प्रश्न है, सिद्ध करने वाले प्रश्न आपके 100% बड़े प्रश्नों में पूछा जाएगा, उसको आप अच्छे से देख के जाएंगे। जैसे कि एक आध प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ, आपको किस प्रकार से उनका सॉल्व करके जाना है। जैसे कि आपको दे दिया कि रूट में 1 प्लस का कोस ए
1 माइनस का साइन ए, यहाँ पे साइन ए, 1 प्लस का साइन ए बराबर सेक ए प्लस का टेन ए। सिद्ध कीजिए। तो ये आपको इस प्रकार का क्वेश्चन, और रूट वाला तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें आप। सबसे पहले आपको कैसे करना है, सबसे पहले लिखना है एलएचएस लेने पर, इसके बाद जो भी एलएचएस में लिखा हुआ उसको एक बार लिख दीजिए। ये लिखा हुआ 1 प्लस का साइन ए और 1 माइनस का साइन ए। इसके बाद रूट वाला फिर प्रश्न जो आएगा वो फिक्स स्टेप से गुजरेगा। आप बोलना हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करेंगे, यानी कि 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस का साइन ए और 1 प्लस का साइन ए। नीचे वाला साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा करना है और रूट वापस लगाना है। यहाँ से आपको हो जाएगा, ये दोनों सेम है तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका 1 माइनस का साइन ए और 1 प्लस का साइन ए हो जाएगा। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस का साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, और ये ए माइनस और ए प्लस, ए माइनस बी और ए प्लस बी, सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अपन जानते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अपन जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ से हो जाएगा अपना 1 प्लस का साइन ए का स्क्वायर और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। ऊपर भी कोष्ठक में स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, क्या बचेगा भाई 1 प्लस का साइन ए अपॉन में कोस ए। जब इसको अलग अलग करेंगे 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। यहाँ से 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, 1 अपॉन कोस ए होता है आपका सेक, और साइन अपॉन कोस क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है भाई टेन ए। तो इस प्रकार से आप इसको बराबर कर देंगे आरएचएस के, और लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धांत, इति सिद्धांत। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखा जाना कि जो सिद्ध करने वाले प्रश्न है उनको भी आप अच्छे से सॉल्व करेंगे भाई। इसके अलावा मैं एक और प्रश्न आपको करवा देता हूँ सिद्ध करने वाला। वैसे तो इसके जो भी प्रश्न दे रखे हैं ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 5-10 प्रश्न ही है, सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा रहा हूँ, इनको तो आप देख के जाएंगे। इसके अलावा जैसे एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, एक और प्रश्न लेता हूँ, जैसे cos a अपॉन में 1 प्लस का sin a प्लस 1 प्लस का sin a अपॉन में cos a बराबर सिद्ध कीजिए 2 sec a की होता है। ऐसा आपने को सिद्ध करना है। सबसे पहले वही, सबसे पहले LHS लेने पर, LHS लेंगे, ये हो जाएगा cos a 1 प्लस का sin a प्लस 1 प्लस का sin a और cos a, ये आपका LHS पार्ट हो गया। इसके बाद जो भी नीचे संख्या लिखी हुई है उसका अपन एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो cos a cos 1 प्लस का sin a हो जाएगा, 1 प्लस sin a से 1 प्लस sin a कट गया, cos a बचा, cos a को cos a से गुणा किया cos स्क्वायर a। इसी प्रकार cos a से cos a कट गया, 1 प्लस sin a बचेगा, और 1 प्लस sin a को जब 1 प्लस sin a से गुणा करेंगे 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई cos स्क्वायर a प्लस, ये यहाँ पर सूत्र लग जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे भाई। a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a b प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला इसका होता है। तो ये फॉर्मूला मैंने इसमें लगा दिया और ये लिख दिया। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे ये हो गया cos स्क्वायर a प्लस में sin स्क्वायर को इसके पास में लिख देता हूँ sin स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर a प्लस 2 sin a अपॉन में लिखूंगा cos a 1 प्लस का sin a। अब आप जानते हैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, sin डैश में हो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर कितना होता है भाई a। तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। तो
1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में कोस ए 1 प्लस का साइन ए, ये हो गया 2 प्लस का 2 साइन ए और कोस ए 1 प्लस का साइन ए। यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो ये बचेगा 1 प्लस का साइन ए और ये होगा कोस ए 1 प्लस का साइन ए। यहाँ से दोनों सेम होने से ये 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, क्या बचा 2 अपॉन कोस ए, ये दो तो ऐसा ही ऐसा ही, और 1 अपॉन कोस ए क्या होता है भाई, ये होता है आपका सेक ए। इस प्रकार से ये आपका हमारा एचएस पार्ट आ गया और लास्ट में लिख देंगे अपन इति सीधा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको करवाए, इसके अलावा और भी प्रश्न आपको देख के जाने हैं एग्जाम में, और सिद्ध करने वाले प्रश्नों को भी आप जरूर देख के जाएंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में करते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर को, तब तक के लिए धन्यवाद।